घंटा और 2 4 घंटा, 4 घंटा होता है। इसके बाद 8वीं पीढ़ी के बाद जब 10वीं पीढ़ी में जाते हैं, 9वीं 10वीं, तो स्नान मात्र से सूतक निवृत्त हो जाते। किसी घर में कोई मर गया और 10वीं पीढ़ी के बाद के लोग हैं तो स्नान कर लेंगे तो सूतक की निवृत्ति हो जाती है। और अगर किसी के यहाँ से 3 पीढ़ी के अंदर में या 4 पीढ़ी के अंदर में कोई परदेश चला गया हो, जिसका संपर्क सूत्र न हो, उसके यहाँ कोई विदेश में ही मर गया हो, तो जिस दिन आपको समाचार मिलता है उस दिन से 3 दिन तक सूतक लगता है। अगर कहीं चले गए, कोई संबंध नहीं है, सूचना नहीं मिल रही है, 1 वर्ष के बाद भी अगर मिलती है, तो जिस दिन सूचना मिलती है उससे 3 दिन तक सूतक की निवृत्ति मनाया जाता है। अतिक्रांते दशाहं त्रिरात्रं शुचि भवेत् संवत्सरं व्यतीत स्नानमात्रं सुदते अद्य भागं दोमृतस्य च सूतकं द्वितीयो तस्य पृच्छितम्। और कह रहे हैं कि जैसे किसी के घर में एक व्यक्ति मर गया, 3 पीढ़ी के अंदर में कोई दूसरा व्यक्ति मर जाता है, तो जब तक दूसरे व्यक्ति की 12 दिन तक खुर्सी नहीं होती तब तक पहले व्यक्ति के घर का सूतक निवृत्त नहीं होता। 3 पीढ़ी के अंदर में अगर ऐसी सूचना, जैसे कोई आज मरा, 4 दिन 6 दिन 5 दिन के बाद कोई दूसरा मर गया, तो मरने के बाद अब जो बाद में मरा है उसका 12वां दिन जब बीतेगा तब ये सूतक की निवृत्ति होती है। और वो सूतक की निवृत्ति तब तक, क्योंकि बीच में आप करेंगे तो क्योंकि आपके 3 पीढ़ी के अंतर्गत है, तो उसका सूतक में आपका अन्न जल कोई ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसी घटना हमारे साथ देवकली में घटी थी। ये दोनों भाई थे, एक भाई गुजर गया और उसका 9 दिन के बाद 10वां दिन 9वें दिन जो है उनके सगे भाई थे वो भी मर गए। अब इनकी जो है रोक दिया गया काम, अब उनका 12 दिन तक चली, 12 दिन के बाद तब क्रिया हुई। तो कह रहे हैं कि अगर एक सूतक के बाद दूसरा सूतक लग गया तो दूसरे मरे हुए व्यक्ति को 12 दिन जब बीत जाएगा तब इसकी और दोनों की अगर सामंजस्य है तो एक ही पत्ते रही कर दें, प्रेम परस्पर है, और नहीं प्रेम परस्पर तो अपना अलग अलग करें सूतक। और जिस बालक को दांत नहीं आए हैं, जिस बालक को दांत नहीं जन्मा, वो मृत्यु हो गई, उसका स्नान मात्र से सूतक का निवृत्त हो जाता है। जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ, जिसका बाल उल बना नहीं है, मनौती मानी जाती है ना, तो लोग 5 साल 10 साल करते हैं, बाल का मुंडन उनका मुहूर्त 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष के बाद उनका मुंडन संस्कार कराना चाहिए। 1 वर्ष के बाद तो 5 वर्ष 10 वर्ष वो अपनी आवश्यकता, अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से करते हैं ना। या यज्ञोपवीत संस्कार जिसका नहीं हुआ, 5 वर्ष से नीचे यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो, उसके लिए भी जो है उसकी भी कोई क्रिया नहीं होती। उसका जो है विसर्जन करने के बाद उसका भी स्नान मात्र से सूतक का निवृत्त हो जाता है। आजन्मस्तु चोलांतम कन्या प्रीदते अद्या शोचम भवेत सर्वेणेषु नितिश तत्राभाग्यदान पर्यंतम यावदेहाकमेकहि ता परस्परम प्रविद्यानां त्रिरात्रिमय निश्चित। और जो कन्या 27 महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है उसका स्नान मात्र से शुद्धि हो जाता है। उसके लिए कोई सपिंडन, कोई क्रिया करने की नहीं हो सकता। ऐसा सभी वर्णों के लिए है। जिस घर की कन्या, किसी के घर ब्याह हो गया, ससुराल में अगर मर जाती है तो पिता कुल में 3 दिन तक सूतक होता है। जिस कुल में अगर मरती है वहाँ तो 13 दिन तक लोग मनाते हैं, लेकिन जिसके पिता की लड़की मरती है ससुराल में तो उस पिता को भी 3 दिन तक सूतक रखता है। 3 दिन वो शुभ कर्म नहीं कर सकता और 3 दिन तक सूतक लगता है। सूतक में कोई शुभ कर्म नहीं कर सकता। खड़वांतरे जाह ग्रमस्तावेत भवेत मासेन दिवसे शुद्ध कर्षते। और जिसकी जन्म लेने से पहले मृत्यु हो जाती है उसका भी कोई सूतक नहीं होता। उसका सूतक जो है माता पिता को होता है, वो स्नान मात्र से सूतक का निवृत्त हो जाता है। इसलिए लिखा रहे जनना शौच मतलब जन्म सूतक और मृत्यु सूतक सभी वर्णों के लिए 10 दिन का माना जाता है।
तो इसमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इसमें देवता की पूजन नहीं करना चाहिए। व्रत जो करते हैं, आजकल सोमवार तेरस कोई व्रत करते हैं, तो ये 13 दिन के अंदर वो व्रत न करें। क्या और यही नहीं, स्वर्ण आभूषण स्वर्ण स्पर्श नहीं करना चाहिए, सोना को छूना नहीं चाहिए, किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका पुण्य उसके अकाउंट में नहीं जुटेगा। अगर कोई कहता है अरे चलो क्या हुआ, उनके घर न मरे, हमारे घर थोड़े मरे, चलो हम पूजा करते हैं, अगर पूजा करता है तो उसका जो पुण्य मिलना चाहिए वो पुण्य निष्फल हो जाता है, वो पुण्य उसके अकाउंट में नहीं जुटेगा। या कोई व्रत करते हैं तो व्रत का भी पुण्य उनके अकाउंट में नहीं जाएगा, उनके खाते में नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा कार्य वर्जित है। और आप जो है किसी को बीच में दान नहीं दे सकते, इस अवधि में आप किसी को दान नहीं दे सकते। अगर दान देते हैं जान करके तो आप प्रायश्चित के भागी। अगर जो लेने वाला दाता है वो जानता कि आपके यहाँ सूतक लगा है, आप कह दिए कि भाई हमारे यहाँ दान नहीं देंगे, वो कह दीजिए हम सूतक नहीं मानते हैं, तो दाता जो लेता है वो पाप का प्रायश्चित भोगता है, क्योंकि सूतक में अन्न जल ग्रहण करना दूषित हो जाता है। व्रतेनो मंत्रपोतस्य साग्निक्यम द्विजं ब्रह्मनिष्ठं यत्नो हि राजा च सूतकम विवाह उत्सवे जाते च मृतक सुतम त पूर्वम जाते भोजनम तत्मुनि ब्रवीतः। और कह रहे हैं कि सूतक किसको नहीं लगता? सूतक राजा को नहीं लगता, सूतक राजा को नहीं लगता। सूतक परिवार में कोई संत हो गया हो, महात्मा हो गया हो, कहीं संन्यास लेके जंगल में है, उसको सूतक नहीं लगता। वो घर को त्याग दिया है इसलिए उसको सूतक नहीं लगता। और सूतक में अगर लगा हुआ है, इसके अवधि में कोई व्रत का उद्यापन न करे, कोई व्रत शुरू न करे और कोई मांगलिक उत्सव इस बीच में न करे। और क्योंकि अगर करते हैं तो इसके से जो है आपके अंदर जो है जितने पुण्य होते हैं, वो पुण्य जितने दान के होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। और इस क्रिया 12वें दिन जो क्रिया होती है, उस क्रिया के प्रभाव से जब वो पितृ मरा हुआ व्यक्ति जो है, जब पितृ गणों में सम्मिलित हो जाता है, पितृलोक को प्राप्त कर जाता है, तब घर आपका शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद तब आपका घर पवित्र हो जाता है, फिर आप जो भी कार्य करते हैं वो कार्य का फल मिलेगा। इसीलिए 12वें दिन ब्राह्मण खुर्सी कराते हैं तो दान लेते हैं, 13वें दिन लोग भोजन करते हैं। द्वादशे त्रिपक्षे खडमासे वस्त्रेता सपिंडन कर्ण प्रोक्तम मुनि तत्व दर्शितम मया तो प्रोक्तताक्षम शास्त्र धर्मानुसारतम चतुर्वर्णमेवाह दुसाहे सपिंडनम। कार्य शास्त्र में लिखा गया कि 12वें दिन 3 पक्ष 6 महीने 1 वर्ष तक में जो है पितृ के श्रेणियों में वो आत्मा प्रवेश करती है। लेकिन हे गरुड़, 12वें दिन सभी वर्णों के लोगों को श्राद्ध के दिन जो है उनका जो है मध्यम खुर्सी और सपिंडन क्रिया कर लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में धर्म का हास्य है, धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम है, पुरुषों की उम्र कम है, शरीर स्थिर नहीं है, इसलिए जो कार्य करना हो उसे 12वें दिन ही उस क्रिया को कर लें, क्योंकि नहीं करते हैं तो 1 वर्ष तक यज्ञोपवीत, उत्सव, व्रत उद्यापन, विवाह या कोई शुभ पूजा पाठ जितने करते हैं आप 1 वर्ष तक नहीं करेंगे। अगर करते भी हैं तो सब लुप्त हो जाता है। यहाँ तक कि सन्यासी भिक्षा ग्रहण नहीं करते और कर्म का लोप हो जाता है। इसलिए जो समर्थ तीर्थों में आदि में पुण्य प्राप्त होता है, उस अगर पुत्र जो है 12 दिन तक नियम से रह करके शास्त्रानुसार क्रिया करता है, शास्त्रोक्त विधि के द्वारा बताए हुए कर्म करता है, तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो कह रहे क्रिया कैसी करना चाहिए? लाइक
पदर्घ्या च मनियं पादे देवास्य पूजते को पित्रे भीकरं दत्त्वा पुनरापपिशतं तथा पित्रा महादीनां त्रिपिण्डात् यथाक्रमं वसो रुद्रकर्मा च चतुर्थं मृतकृशत। कह रहे हैं कि मध्याह्न काल में इस क्रिया को करते हैं लोग, सुबह से लेकर के मध्याह्न काल में उस जीव के नाम से पिंडदान करते हैं। एक पिंडदान उस जीव के नाम से करते हैं और उस पिंड पर जो है पंचोपकार से पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद फिर अलग से 3 पिंडदान और देते हैं। एक पिता के लिए देते हैं, एक बाबा के लिए बनाते हैं, दूसरा पर बाबा के लिए बनाते हैं। तो गरुड़ जी ने कहा कि अगर मान लीजिए पिता जिंदा हो तो उनकी सपिंडन क्रिया कैसे होगी। तो उन्होंने कहा, हे गरुड़, अगर पिता जिंदा है तो वसु सबके पिता होते हैं। 8 वसु होते हैं। लोग कहते हैं ना कि 33 कोट देवता होते हैं, तो 33 कोट देवताओं में 8 वसु का नाम। 11 रुद्र, 11 रुद्र होते हैं। 12 से आदित्य माने 12 सूर्य होते हैं। तो 11 12 कितना हुआ? 23 हो गया। 8 वसु हो गए तो 23 8 31। इंद्र और प्रजापति, इंद्र और प्रजापति ये मिला करके 33 देवता होते हैं। और 33 देवता को ही लोग कहते हैं कि 33 कोट के देवता हैं। इसी देवता में सभी लोग आ जाते हैं। काली माई, दुर्गा माई, डी बाबा, कौन कौन बाबा, सब लोग 33 कोट में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जिनके पास पिता जिंदा हो तो उसका कैसे होगा। तो कह उनके जगह वसु की का स्वरूप का ध्यान करके उनका जो है पिंडदान करें। बोले अगर कहीं पिता हैं बाबा जिंदा हो तब, तो कहे अगर बाबा जिंदा है तो बाबा के लिए रुद्र का स्थान धर के रुद्र के स्वरूप में पिंडदान कर दें। बोले उनके पर बाबा हो तब, तो बोले उनके लिए जो है आदित्य सूर्य भगवान को उनका नाम करके पिंडदान कर दें। तीनों पिंडदान एक तरफ और एक पिंडदान जो मृत होता है उसका एक तरफ पिंडदान धर करके उन पर जो है धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूजन करने के बाद फिर जो जीवात्मा मरी रहती है उस पिंड को 3 भागों में काट दें, उसे कूसा से काट दें। क्योंकि ये पद्धति लगी गई थी तो राजाओं का समय था, तो उसमें स्वर्ण का जो है तार, सोने का तार से काटते थे। लेकिन गरुड़ जी ने कहा कि ये सबको उपलब्ध नहीं होगा, सोने का तार सबको उपलब्ध नहीं होगा, तो क्या व्यवस्था होगी। तो उन्होंने कहा कूसे से जो है उनको 3 भाग में काट देते हैं और तीनों में से एक पिता में, एक बाबा में, एक पर बाबा में मिला देते हैं। मिलाने के बाद फिर उनका पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद वहीं जीव जो है पिंडदान पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। वो पितृवत में श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। उसी तरह से स्त्री जाति में भी उनकी सास पर सास और वृद्धा पर सास में मिला दिया जाता है। आपुत्राय कृते कुर्यं सपिंडनं क्रिया स्रवता स्वाहेशा सपिंडनं करणम् एक चिता समारूढ़ो दंपति यत्ति काश्यप क्रीडांतरं कृत्वा सुरादेनी चराचते एकं सुते कुर्याद पिंडकामं कृतं तदुर्गम प्रगीतम सत्यास्नानम पुनश्यते। अगर कहीं पति पत्नी दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाती है, उनकी 12वें दिन सपिंडन करते हैं तो उस पुरुष का जो है पिता कुल में और जो स्त्री है उसकी सास कुल में 3 पीढ़ियों में उनका पिंडदान करें। पिंडदान करने के बाद सपिंडन क्रिया जब हो जाती है, सपिंडन क्रिया होने के बाद फिर उनका स्नान आदि करने के बाद तब घर आते हैं। अतीतं भवेतान हंतकारं तथा सर्वदा तेन सिज्जन्तु पीतरो मुनि देवदानवो ग्रासमात्रे भवेता भिक्षा चतुर्मासं पुष्कलम पुष्पकल्याण चत्वारो हंतारे विवेदित। इसके बाद घर आते हैं। घर आने के बाद फिर आंगन में पूजन होता है। तब यहाँ आंगन में आने पर कलश गौरी गणेश आदि देवताओं की स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजन करता है। पूजन करने के बाद फिर जो है तब घर की शुद्धि होती है। तो सपिंडन क्रिया करने के बाद फिर जो है वहाँ पर
365 दिया रखी जाती है, घट दान, और बीच में कलश रख करके सपिंडन क्रिया करने के बाद घट दान दे करके फिर पुनः जब आते हैं घर पे तो गणेश आदि का जब पूजन कर लेते हैं तो आपका घर पवित्र हो जाता है। जब आपका घर पवित्र हो जाता है तब फिर आप जो है वहाँ पर सैयादान, पददान, अन्नदान जो आपके पास है वो आप सब जब देंगे तब जो है उसे ब्राह्मण स्वीकार करेगा। शय्यादानं तेन सर्वे देवा सवा तशिषाया प्रदत्ते मर्डे जीवतोऽपि शारदारो मयि रम्भे सुचित्रितां दृढां पटसूत्रे विनीतां हेमपत्रे ललंकृत। कह रहे हैं कि हे गरुड़, फिर जब जो है जब ये निवृत्त हो जाता है तो आप वस्त्र दान, सैया दान आदि देते हैं। जो भी दान देते हैं उस दान को का जो है इंद्र आदि प्रशंसा करते हैं, लेकिन दान देने के बाद आपके अंदर थोड़ा भी अहंकार या मान नहीं होना चाहिए। जो आपके सामर्थ्यानुसार है वो आप उनको दें, और उस सैया को नारायण की सैया मान करके, भगवान विष्णु की सैया मान करके, या जो वस्तु देते हैं वो भगवान का दिया हुआ मान करके, ये नहीं कि हम दिए हैं, भगवान का मान करके और उसको जो है उसे दें। और देने के बाद उस ब्राह्मण देवता को नारायण भगवान का जो है वहाँ पूजन करें। पूजन करके धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके विश्व ब्राह्मण को वो सैया दान देने से इच्छित फल प्राप्त होता है, और परलोक इहलोक में निसंदेह पितृ आदि प्रसन्न होते हैं, और स्वर्गादि लोक में भी ये वस्तु की प्राप्ति होती है। तो वहाँ तो प्राप्त नहीं होती।